में कभी एकता दिखी है क्या? अगर 10 व्यक्ति आप एक जगह बैठ जाओगे तो ये निश्चित है कि तुम झगड़ा करके उठोगे। उन लोगों का धीरे धीरे तुम पे इतना दबदबा हो जाएगा कि पीछे जो बंगाल का हाल हुआ था ना, वो आए दिन में कोई रोकने वाला नहीं है। तुम ये सोच रहे ना कि हम ऐसे आजादी से घूमेंगे, हैं? तुम सोच रहे हम ऐसे ही रहेंगे? अगर तुमने ध्यान नहीं दिया ना तो वही हाल होगा। कोई नहीं बचा पाया। कितने हिंदू बेटियों की इज्जत लूटी गई और कितने लोगों में भगदड़ मच गई, कितने मारे गए। देखा कि नहीं देखा? आजकल टीवी सबके घर में है। 2 दिन से दिल्ली में देवकी नंदन जी और भी बहुत बड़े बड़े संत वहां पहुंचे हैं, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और उन्होंने पहले भी करी थी। किस लिए? कि धीरे धीरे ये सनातन अब खतरे में नजर आ रहा है और आपका ध्यान नहीं, आप गहरी नींद में सो रहे हो। आपको भी जागना पड़ेगा। संत कितना कर लेंगे? जब तक आप नहीं जागोगे तब तक कितना कर लेंगे वो। आप भी जागृत होइए। सनातन को बचाने की कोशिश कीजिए। लोग थोड़े से लालच में आकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो लालच में आकर, और लालच भी देखिए किस चीज का, कपड़ों का, पैसों का, भोजन का, अन्न का लालच, इन चीजों के लालच में आकर अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, अपने धर्म को त्याग रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए, सनातन से बड़ा कोई धर्म है क्या? है? हिंदू लड़कियां भगकर मोहम्मदन लड़कों के साथ शादी कर रही हैं। कौन सी न्याय की बात है? और एक बात और ध्यान से सुनना, जितनी भी हिंदू लड़कियों ने शादी करी है ना, उन्होंने सबने धर्म परिवर्तन किए हैं। एक मैं आपको जीता जागता उदाहरण बताऊं, शायद वो मेरी कथा भी सुन रहे होंगे। मैं जहां रहती हूं वृंदावन में, लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, और अंदर देखिए कितनी ताकत है उसमें। अपने पति से कहती है, मैं नमाज पढ़ूंगी, मेरे बच्चे नमाज पढ़ेंगे, तेरे को रखना है तो रख, नहीं मैं मेरे घर चली जाऊंगी। मैं भी मिली थी, मेरे को पता नहीं था कि ये मुसलमान है क्या। मैंने फिर जैसे मेरे नजदीक आई तो 2 माताएं और थी, उन्होंने कहा ये मोहम्मदन है। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन पहनावा ये मांग वांग सब कैसे? बोला हिंदू लड़के से शादी कर रखी है, लेकिन काम सारे अपने करती है। तो मैंने कहा कि देखिए लड़के का पक्ष भारी होता है अपने यहाँ। तो मैंने कहा जब हिंदू लड़के से शादी कर ली तो तुम हिंदू जो त्योहार आते हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं मनाती? तो कहा कि बोला हम हमारे भगवान को नहीं छोड़ सकते। दीदी आप अपने भगवान को छोड़ सकती हो क्या? मैंने कहा नहीं छोड़ सकती। फिर शादी करने की क्या आवश्यकता थी? बोला शादी कर ली हमने, पर हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे। मतलब मेरी 1 घंटे बहस हुई उस लेडीज से और लास्ट में निष्कर्ष ये निकला कि उसने एक ही बात कही, मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगी, मेरे पति को छोड़ सकती हूँ। तो वो मोहम्मदन लेडीज है और अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, और तुम इतनी मूर्ख हो कि थोड़े से बहकावे में आ जाती हो, तुरंत शादी कर लेती हो और तुरंत तुम इस्लाम कबूल कर लेती हो। क्यों? तुम में भी ये ताकत होनी चाहिए भैया। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम कवारे रह जाएंगे, घर में मर जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम संग शादी नहीं करेंगे। आज दिल्ली में यही मांग हो रही है कि जो हिंदू मुसलमान की जो शादी हो रही है, इस शादी पर रोक लगाई जाए। पर ये आजकल एक तो फोन इतनी भयंकर बीमारी
कैंसर का रोग होता ना, वो अभी तो कोई दवा नहीं चली, वो वाला रोग है। पता नहीं कहां से संपर्क हो जाता है, कहां से नंबर मिल जाता है, पता ही नहीं लगता घर वालों को, कहां से भग जाते हो, कहां से तुम्हारी शादी हो जाती। अरे हिंदू लड़के मर थोड़ी गए। बहुत हिंदू हैं, अपने आप को संभालिए। और एक बात और, जिन जिन लड़कियों ने मोहम्मदन लड़कों से शादी करी है वो जीवित नहीं रही है। लास्ट में ये नौबत आती कि उनको मरना ही पड़ता है या फिर अगले मार देते हैं। और ये जो छोटी छोटी लड़कियां, ये जैसे ही वो बोलते ना, एक पौधा अपना आकार बनाना आरंभ ही करता, उससे पहले अपना रास्ता भटक जाता है। वो हाल तुम्हारा है। अपने आप को समझाइए। मैं ये नहीं कहती कि तुम फोन मत रखिए, रखिए, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कीजिए। तुम पढ़िए, तुम अच्छे पद पर जाइए, अच्छी नौकरी लगिए, कोई उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन ऐसा घृणित कार्य मत करिए जिसकी वजह से आपके माँ बाप को भी नीचा देखना पड़े और पूरे समाज को नीचा देखना पड़े और अंत में तुझे अपने प्राण त्यागने पड़े। लालच पैसों का, लालच कपड़ों का, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, रोकिए। जितने भी आपके यहाँ पर बड़े बड़े पद जिन लोगों को मिला है ना, मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ, अगर तुम सक्षम हो तो उन लोगों की मदद कीजिए जो लालच में आ रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। उनके पास जाइए, उनसे पूछिए क्या चाहिए, उनकी मदद कीजिए। ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसको रोकने की कोशिश कीजिए। अकेली श्यामा किशोरी कुछ नहीं कर सकती, जागना सबको पड़ेगा। जागना सबको पड़ेगा। लोग लालच दे रहे हैं और लालच तो महाराज फिर अंत में गला कटवाता है। मतलब इतने कमजोर क्यों हो रहे हो आप? जितना सनातन धर्म अपने आप में आजाद है, इसके बराबर कोई धर्म नहीं है। बड़े बड़े ऋषि गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं आज दिल्ली के अंदर, उनकी कोई नहीं सुनता है। तुम लोगों का समय पास हो जाता रील देखने के चक्कर में। इस फोन में भी देखा करो क्या हो रहा है, कहां हैं हम, खतरे में तो नहीं है। जो बांग्लादेश वाला हाल हुआ वो यहां तो नहीं होएगा। और अगर ध्यान नहीं दिया ना तो ज्यादा नहीं बताऊं, जल्द ही यह हाल हो जाएगा। इसलिए रोकिए। जो बड़े बड़े जो लोग हैं जो सहायता कर सकते हैं, उनसे भी निवेदन है, अपनी समिति अपनी कमेटी बनाइए और मिलिए उन लोगों से कि तुम्हें क्या चाहिए भैया, हमें बताइए। पर इस प्रकार से बुजदिल मत बनो, कमजोर मत बनो। कितना गर्व होता है जब हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, कितना गर्व होता है। लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं, पता नहीं आप कौन सी दुनिया में खोए हो। और जो हिंदू धर्म परिवर्तन करता है ना, तो मैं तो एक बात कहूंगी, धर्म परिवर्तन करने से पहले वो सोचे कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। और धर्म परिवर्तन करने से पहले उसको मर जाना चाहिए। कोई अधिकार नहीं है जीने का, मर जाना चाहिए। तुम्हारे यहां 14% संख्या थी सनातन के अलावा, और अब वो पहुंच चुकी है 35 पे। तो ये बताइए फिर 100 आने में देरी थोड़ी ना है। क्यों पहुंच रही है? लालच में आ रहे हो। हमारी साइड जब आओगे ना तुम, एक जाति है बंजारा, यहां तक चूड़ियां मिलती है खूब सारी। उन जाति का महाराणा प्रताप के वंशज हैं वो। अंत में जब युद्ध हुआ था
तो उन्होंने प्रण लिया था कि मेरे को राज्य नहीं मिलेगा तो मैं राज्य के अंदर नहीं जाऊंगा और रोटी नहीं खाऊंगा। घास की रोटियां खाई थी, चारपाई पे नहीं सोए थे, घर नहीं बनाया था। आज भी उनके वंशज घर नहीं बनाते हैं, एक जगह ठहरते नहीं हैं, चारपाई पे नहीं सोते हैं। वो प्रण आप क्यों नहीं लेते? वो भावना आपके अंदर क्यों नहीं है कि हम मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। घास की रोटी खानी मंजूर है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग ये तो कहेंगे कि सनातन को बचाने के चक्कर में मर गया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु बना रहे थे तो सब लगे हुए थे और उस सेतु पे गिलहरी आती है और अपने शरीर में मिट्टी लगाकर आती है अपने बालों में, और वहां लौट कर झाड़ कर चली जाती है, फिर आती है, फिर झाड़ कर चली जाती है। लोग कहते हैं अरे गिलहरी तेरे से दो कणों से क्या होगा? उस गिलहरी ने एक बात कही थी, बोले कोई बात नहीं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम मेरा भी नाम तो उनमें शामिल होगा। तो जब नाम लिया जाएगा ना सनातनियों का, तो ये नाम तो होगा कि मिट गए, मर गए, भूखे मर गए, कुछ नहीं मिला, लेकिन सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। जो आपके आसपास रह रहे हैं उनको समझाइए, लालच में मत आइए। अगर तुम लालच में आ गए ना तो फिर आपका क्षेत्र थोड़ा नजदीक है, जल्दी ही तुम्हें ये संकेत आने लग जाएगा कि अब हम हमारी रक्षा कैसे करें। ये पोस्ट कोई काम नहीं आएंगी, ये महल कोई काम नहीं आएंगे, फिर लोग आनंद लेंगे इनमें। मैं तो कल और हूं, परसों तो वैसे ही विदाई का समय है, समझाती आई हूं, प्रेम से रहो, भाव से रहो, आनंद से रहो, भाई भाई से मिलकर रहो। कहते हैं ना कि बंधी झाड़ू लाख की और खुली खाक की। जब झाड़ू के तिनके बिखर जाते हैं तो उससे झाड़ू नहीं निकाली जाती है, और जैसे ही वो तिनके सारे बांध लिए जाते हैं तो सफाई बड़ी सुंदर तरीके से होती है। उसी प्रकार से सभी एकजुट होकर रहिए।